नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी संबंधी एक और महत्वपूर्ण जानकारी में, जो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर से रिलेटेड है, यानी कि नलकूप चालक से रिलेटेड है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सभी साथियों से कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जानकारी अपडेट मिलती रहेगी। साथ में आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल जीएस बाई वीके सर के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे कंटेंट एंड ऑल उपलब्ध कराया है। बाकी जैसी आपकी डिमांड रहती है हम उपलब्ध कराते हैं। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किसकी भैया? बात करने वाले हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, यानी कि नलकूप चालक की। आपको बता दें साथियों कि नलकूप चालक के कुल मिलाकर तकरीबन 18,800 पद टोटल सृजित हैं। टोटल 18,800 पद सृजित हैं, जिसमें से 11,608 पदों के खाली होने की बात इस आरटीआई रिप्लाई में स्वीकार की गई है। दरअसल में किसी बच्चे के द्वारा यह आरटीआई लगाई गई थी। किसको लगाई गई थी भैया? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह आरटीआई लगाई गई थी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को। तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से लालचंद जी हैं, जो कि वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी एवं प्रमुख अभियंता है, तो इनकी तरफ से इस आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है। और साथियों, ये आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर 2025 को इसी महीने में आया है। और इसमें जो कुछ 4-5 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से एक प्रश्न तो वैकेंसी को लेकर था कि भाई कितनी वैकेंसी है। तो बताया गया कि कुल रिक्त पदों की संख्या है 11,608। तो 11,608 पद जो है नलकूप चालक के, यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिक्त हैं। दूसरा प्रश्न था कि भैया इसकी रिक्ति को भरने को लेकर क्या चल रहा है। तो बताया गया कि वर्तमान में नलकूप चालकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। मतलब इतने ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं है इस पद को भरने के लिए। ना कोई अध्याचन दिया गया, ना कोई सुगबुगाहट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे आगे कहा गया है कि वर्तमान में नलकूप चालक का पद है, तो नलकूप चालक सेवा नियमावली जो है वो 1953 है, जो कि क्या है, प्रचलन में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, लेकिन उसमें यह था कि नलकूप चालक कम मिस्त्री का पद को लेकर क्या है, तो बताया गया है कि भैया ऐसा कोई भी व्यवहारित पद नहीं है, अतः सूचना शून्य है। अब यहां समझिए कि आप सोचेंगे कि सर अब जब कोई प्रक्रिया ही विचाराधीन नहीं है तो होना क्या है। तो देखिए, होना यह है इसमें सबसे बड़ी चीज कि भाई 18,800 में से अगर 11,600 से ज्यादा पद खाली हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है कि भाई काम कैसे हो रहा है, फिर काम आखिर कर कौन रहा है ना, और काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, वैकेंसी आने को लेकर अगर हम आपको बताएं तो आप देखेंगे कि कुछ महीने पहले इस तरह की एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी वायरल हुई थी, और इसमें बताया गया था कि भैया सिंचाई विभाग में जल्दी ही 14,000 से अधिक पद आएंगे, और यहां पर नलकूप चालकों के 5,724 पदों के रिक्त होने की बात कही गई थी। हालांकि इसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस संदर्भ में लगातार कई सारे बच्चे हैं, कई सारे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं। लगातार कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि योगी जी से जनता दरबार में मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने और आगे प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग भी जाकर इस बाबत लगातार पता कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसको आगे कुछ कराओ, क्योंकि जिनके पास ऐसी विशेष योग्यता है, भाई ये विशेष योग्यता वाला पद है, आप जानते हैं इसमें आईटीआई चाहिए होता है, 10th प्लस आईटीआई चाहिए होता है। तो ये जिनके पास ये योग्यता है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये भर्ती आ जाए तो उनके भी अपने सपने पूरे हो जाएंगे और वो भी अपने अपनों की उम्मीदों पर खरे उतर जाएंगे। आपको बता दें साथियों कि इसमें इस भर्ती में होता क्या है कि आयु चाहिए होती है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। बाकी अपना आरक्षण के हिसाब से आयु में जो छूट है वो मिलती है। योग्यता की बात करें तो 10th के साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। अब आपका जो आईटीआई है वो यांत्रिकी से हो सकता है, सिविल से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से हो सकता है, या फिर फिटर से हो सकता है। इनमें से किसी से भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि ये योग्यता होती है, और साथ में चूंकि ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जब भी करी जाएगी तो करी जाएगी, इसलिए आपको ये वैकेंसी, अगर इस वैकेंसी में बैठना है तो आपके पास पेट होना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को कराएगा जब भी कराएगा, और जिस तरह से लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हो, तो अगर प्रयास सही दिशा में रहा तो हो सकता है कि बाकी भर्तियों की तरह ये भी थोड़ा सा चर्चा का विषय बने और ये भी भर्ती आ जाए।
ठीक है, और आता है तो पेट के माध्यम से ही आएगा। अब आप में से जिन्होंने पेट 2025 दिया होगा वही लोग इस भर्ती में फिर अप्लाई कर पाएंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो फिर अगले साल जब पेट होगा तो आपको फिर देना पड़ेगा और देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर कोई ये कहे कि सर हमने पेट दिया था, जब ये वैकेंसी आएगी तो कितने तक हम अपने आप को सेफ मानकर चले, तो देखो भैया ये स्पेशल योग्यता वाली भर्ती है, इसमें तो आपके बहुत कम नंबर भी रहेंगे तो भी हो जाएगा, हम कुछ कह नहीं सकते ऐसे, लेकिन हो सकता है कि 10-15 नंबर वालों का भी हो जाए, ठीक है ना। कुछ कुछ वैकेंसी जो स्पेशल योग्यता वाली होती है उसमें तो 2-3 नंबर भी कट ऑफ गई है, जैसे एक ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ था, शायद उसमें ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो वो चीज की अभी चिंता ना करें। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो पिछली बार 2016 का जो नलकूप चालक वाला सिलेबस था वो सिलेबस रहेगा नहीं, आप जानते हैं, उसमें बदलाव होगा, ठीक है। पिछली बार का जो सिलेबस था उसमें आप देखेंगे दोस्तों कि क्या था भाई, हिंदी थी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, ठीक है, पिछले बार वाले में, और साथ में आपका क्या हुआ था भैया, तो सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग और मैथ थी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और उसके बाद जो आपका ट्रेड है उससे संबंधित 60 क्वेश्चन था 60 नंबर का। लेकिन आप जानते हैं कि इस बार ये बदलाव होगा, है ना, और बदलाव क्या होगा आप जानते हैं कि सबसे पहली चीज तो यूपीजी के दे देंगे, सबसे पहली चीज तो यही करेंगे कि यूपीजी के 20 क्वेश्चन दे देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर दे देंगे, कितना भैया, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर दे देंगे। और उसके बाद जो आपका ट्रेड है ना, जो भी आप ट्रेड, आपका जो ट्रेड होगा, ट्रेड मतलब कौन सा, ये वाला, जैसे यांत्रिकी है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या फीटर है, तो आपका जो भी ट्रेड होगा उस ट्रेड से आप मानकर चलिए सीधे सीधे 65 क्वेश्चन दे देंगे। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई वाला सिलेबस है, उसमें भी ऐसे ही है कि 20 क्वेश्चन यूपीजी के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 65 क्वेश्चन टेक्निकल वाले पार्ट से है। तो कुल मिलाकर यही सिलेबस होने की सबसे ज्यादा संभावना है। बाकी जो नेगेटिव मार्किंग वर्तमान में चल रही है, शायद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यूपी ट्रिपल एससी में भी चल रही है, तो वही जो है रहेगी इसमें भी। फिर कहेंगे कि अभी इस भर्ती को लेकर कोई सुगबुगाहट ऐसी है नहीं, अध्याचन भी कोई यूपी ट्रिपल एससी को नहीं भेजा गया है, कोई प्रक्रिया नहीं है जैसा कि आरटीआई के रिप्लाई में बताया गया है। तो निश्चित रूप से जो विभिन्न लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास अगर सकारात्मक परिणाम लेकर आता है तो ही आपको ये बैच वैकेंसी साथियों देखने को मिलेगी। बाकी ध्यान रहे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट्स के लिए अपडेट रहने के लिए चीजों से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाइएगा साथियों और सीधा सर्च करिएगा क्या, जीएस बाई वीके सर। क्या सर्च करिएगा, जीएस बाई वीके सर सर्च करिएगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं, इस प्रकार की पीडीएफ दी गई है। इसमें कई सारी जरूरी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी है, यूपीजी के है, हिस्ट्री है, यूपी पीवाईक्यू है, कंप्यूटर पीवाईक्यू है, ठीक है, यूपीजी के प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, बाकी हिस्ट्री भी है, ठीक है, और भी कई सारी ई बुक्स हैं इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और आने वाले समय में और भी हम आपको देते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ती रहे। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।